हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन का एवरेज ड्यू डेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसका हेडिंग लिखो आप, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। ये मैं सीए फाउंडेशन की बुक से लिखा रहा हूं। इसका पेज नंबर है 6.85। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हो। और ठीक है बच्चे लोगों, इस चैप्टर का अब तक हम लोगों 3-4 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग अभी तक 4 वीडियो बना चुके हैं। आज इसका हम 5वां वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 5 होगा। ये होगा पार्ट 5। ठीक है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, फिर एक प्रॉब्लम के माध्यम से इसका कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, सबको ही बुक में भी दिया हुआ है। बुक अगर आपके पास है तो इट्स ऑल राइट, नहीं तो लिखो एवरेज ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट is equals to date of loan, date of loan, date of loan। अगर आपको मेरा व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के लिख सकते हो। उसके बाद इसमें प्लस होगा। पहले ऑप्शन था प्लस माइनस का, अब इसमें सिर्फ प्लस है। फिर न्यूमरेटर में आएगा सम ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर। इन तीनों में से कोई एक लोगे। क्या लोगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग, फ्रॉम the date, from the date of lending, from the date of lending to the date of repayment, to the
date of repayment, date of repayment, the date of repayment of each installment, of each installment ये सीए का मॉड्यूल में दिया हुआ है फॉर्मूला, पेज नंबर 6.85 में। ठीक है, बट फॉर्मूला जरूर एक बार लिखे ना आप, चाहे बुक से देख के लिखो चाहे मेरा सुन के लिखो, लिखोगे तो कुछ थोड़ा बहुत याद होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम लिखवा रहा हूं। अगर आपके पास बुक है सीए फाउंडेशन की मॉड्यूल 1, तो आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। इसका पेज नंबर है 6.85, इलस्ट्रेशन 8, ₹10,000 lent by Das Bros and Sons, Das Bros सन नहीं है, to Kumar and Sons, to Kumar and Sons on 1st January 2011 is repayable in 5 equal installments, is repayable in 5 equal installments commencing from 1st जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, full stop, 2012, 1 जनवरी 2012, full stop. Find the average due date and calculate the interest at 5% per annum which Das Bros will recover from Kumar and Sons. इस क्वेश्चन में दास ब्रॉस लोन दिया है, किसको? कुमार एंड सन को। किसको लोन दिया है? कुमार एंड सन्स को। हाँ, कुमार एंड सन्स को। कुमार एंड सन्स को लोन दिया है। कितना रुपया? 10,000। कितना रुपया? 10,000। कब? 1 जनवरी 2011 को। 1 जनवरी 2011 को। और इन दोनों के बीच में रिपेमेंट का क्या बात हुआ है? इन दोनों के बीच में रिपेमेंट का बात हुआ है कि कुमार एंड सन ये पैसे को वापस करेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट में
वापस करेगा और पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट शुरू होगा 1 जनवरी 2012 को और पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट शुरू होगा 1 जनवरी 2012 को। ये क्वेश्चन है। अब हमको इसका एवरेज ड्यू डेट निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, सुनो। दास ब्रॉस तो बोल दिया कुमार एंड सन्स को कि तू पेमेंट करेगा पेमेंट शुरू करेगा 1 जनवरी 2012 को और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो ओबियसली पहला इंस्टॉलमेंट कब पे होगा? 1 जनवरी 2012, दूसरा 1 जनवरी 2013, तीसरा 1 जनवरी 2014, चौथा 1 जनवरी 2015, लास्ट 1 जनवरी 2016 कि नहीं? ये बात हुआ था उनके बीच में। लेकिन ऐसा मान लो कि दास का मूड चेंज हो गया या कुमार एंड सन्स का मूड चेंज हो गया। मान लो दास चाहता है कि मुझको पैसे इंस्टॉलमेंट में ना मिले। दास बोल रहा है कि तुम मुझको पैसे एक साथ दे दे। 5 इंस्टॉलमेंट में तो जो पे करने का बात हुआ था, तो हर इंस्टॉलमेंट में टुवर्ड्स लोन तो 2000 पे करता। समझ में आ रहा है 2000 कहां से आया? क्योंकि टोटल 10,000 है ना लोन का अमाउंट। उसको अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट में टुवर्ड्स लोन 2000 रुपये आएगा। तो बात हुआ था कि कुमार एंड सन हर इंस्टॉलमेंट में टुवर्ड्स लोन 2000 रुपया देगा और ऑब्वियसली उस समय तक का इंटरेस्ट भी देगा। उसको छोड़ दो अभी इंटरेस्ट को। हाँ, बात ये हुआ था कि कुमार एंड सन 1 जनवरी 2012 से एक साल का गैप में टुवर्ड्स लोन 2,000 रुपया देगा दास एंड ब्रॉस को। इन दोनों में से किसी का एक माइंड चेंज हुआ रहेगा और मान लो कुमार का माइंड चेंज हुआ। कुमार बोलता है नहीं सर, मैं आपको सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। तो कौन से डेट में कुमार एंड सन दास एंड ब्रॉस को पैसा देगा जिससे कि दोनों को इंटरेस्ट का नुकसान ना हो, जिससे कि दोनों को इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? हमको वो एवरेज ड्यू डेट निकालना है। तो ये सम का सॉल्यूशन करते हैं। चलो
इस सम का सॉल्यूशन करते वक्त पहले आपको निकालना है ड्यू डेट। क्या निकालना है? ड्यू डेट। पहले आप लिखोगे ड्यू डेट। हमारे एग्जाम्पल में पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? 1 जनवरी 2012 को। ठीक है ना बच्चे लोगों? पहला लोन का रिपेमेंट कब करना है हमको? 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 2012 को। दूसरा इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? एक साल बाद, मतलब 1 जनवरी 2013 को। तीसरा इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? 1 जनवरी 2014 को, मतलब 3 फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? 1 जनवरी 2015 को। हाँ, मैं यहां बोलना चाहता था कि यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट पे हो गया, यहाँ चौथा पे हुआ, और ये 5वां इंस्टॉलमेंट इस दिन पे होगा। और हमारे एग्जाम्पल में हर इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपया पे करना है। मैं इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूं, लोन का खाली बात कर रहा हूं, है ना। इंटरेस्ट को अलग से बताऊंगा, वो अलग से कैलकुलेट होगा। खाली लोन का अमाउंट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो एज पर एग्रीमेंट पहला 2000 वो कब देगा? 1 जनवरी 2012 को। दूसरा लोन का पेमेंट कब करेगा? दूसरा इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा? 1 जनवरी 2013 को। फिर तीसरा 1 जनवरी 2014, यहाँ 15, यहाँ 16, 5 इंस्टॉलमेंट में लोन का रिपेमेंट हो जाएगा। फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा बच्चे लोगों, मेरे को एक बात बताओ कि लोन हम कब लिए थे? 1 जनवरी 2011 को। हम लोन कब लिए थे? 1 जनवरी 2011 को। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हैं हम? 1 जनवरी 2012 को। तो पहला इंस्टॉलमेंट पे कितने साल का, यहां साल है, कितने साल का इंटरेस्ट आएगा? ओबियसली 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट जब पे करोगे तो कितने साल का इंटरेस्ट दोगे? 1 साल का। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करोगे 1 जनवरी 2013 को, उस समय कितना साल का इंटरेस्ट दोगे? ओबियसली 2 साल का। तीसरा इंस्टॉलमेंट देते वक्त 3 साल का इंटरेस्ट दोगे। हाँ, कितने महीने का इंटरेस्ट दो, कितने साल का इंटरेस्ट दोगे ये निकालते वक्त ये डेट से, डेट ऑफ लोन, ये क्या है? डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन से डेट ऑफ रिपेमेंट तक आप
देखोगे कितना गैप है, समझ गए? यहां से लेकर यहां तक गैप 1 साल का है, यहां से लेकर यहां तक गैप 2 साल का है, ठीक है? यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, ठीक है? क्लियर? अब हम पहले निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला के हिसाब से, अच्छा, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है हमारा फॉर्मूला? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला अभी लिखाया था। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला में पहले हमको लेना है डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 2011 होगा, 1 जनवरी 2011 होगा, ठीक है? फिर इसमें प्लस करना है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है देखो ध्यान से, हैं? फॉर्मूला देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। किसका सम निकालना है? जितना साल का गैप है, कब से कब तक का? डेट ऑफ लेंडिंग से डेट ऑफ रिपेमेंट तक का। ये डेट ऑफ लेंडिंग है, ये डेट ऑफ लोन है, इसी को बोलते हैं डेट ऑफ लेंडिंग। जो डेट ऑफ लोन है ना, जो डेट ऑफ लोन है, जो डेट ऑफ लोन है वही है डेट ऑफ लेंडिंग, है? जो डेट ऑफ लोन है वही है डेट ऑफ लेंडिंग, ठीक है? समझ में आया बच्चे लोगों? तो डेट ऑफ लेंडिंग या डेट ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ रिपेमेंट, तो पहला वाले में तो 1 साल है, दूसरा वाले में 2 साल है ना, यहां से लेकर यहां तक 2 साल है, तीसरे वाले में 3 साल है, चौथे वाले में 4 साल है, पांचवें वाले में 5 साल है, करेक्ट? इनका सम निकालने के लिए बोला है। न्यूमरेटर, अगर डाउट है तो न्यूमरेटर और एक बार पढ़ो, क्या लिखा है? सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, अभी ईयर लेने पर ईयर पढ़ रहा हूं, सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग यानी कि डेट ऑफ लोन टू द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट का लेना है आपको। तो पहला इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट यहां हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 साल, दूसरा इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट यहां हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक 2 साल, तीसरा इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट यहां हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक 3 साल, ठीक है? ऐसे निकलेगा 4 और 5। इनका सम निकालने के लिए बोला है। फिर डिवाइड किससे करना है? न्यूमरेटर को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। किससे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहां कितने इंस्टॉलमेंट हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 इंस्टॉलमेंट है, ये 5 से डिवाइड हुआ। ऊपर में ईयर लिए हैं, ये सब ईयर है, ये सब ईयर है,
कुछ कुछ क्वेश्चन में डेज भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। हमारे इस एग्जाम्पल में ये सब ईयर है, ठीक है। हाँ, 1 जनवरी 2011 जिस दिन हम लोन लिए, ऊपर वाले का सम 15 आएगा शायद, न्यूमरेटर का सम 15 आएगा, और ये 15 ईयर में है, ये 15 ईयर में है। तो ये 3 ईयर आएगा, 3 ईयर आएगा। अब 1 जनवरी 2011 में 3 साल ऐड करो। 1 जनवरी 2012 1 साल होगा, 2013 2 साल, 2014 3 साल। तो 1 जनवरी 2014 ये है आपका एवरेज ड्यू डेट। 1 जनवरी 2014 ये आपका है एवरेज ड्यू डेट। अगर इस दिन कौन है बोरोवर, बोरोवर था कुमार एंड सन, अगर इस दिन कुमार एंड सन सारा लोन का पैसा 10,000 रुपया विद इंटरेस्ट वापस करेगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। ये एवरेज ड्यू डेट तो निकल गया। इस क्वेश्चन में और क्या निकालने के लिए बोला था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना पे करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, लोन कितना लिया था वो 10,000, तो इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000 के ऊपर। रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? रेट हमको दिया है रेट हमको दिया है 5%। रेट हमको दिया है 5%। और हम इंटरेस्ट कब से कब तक का देते हैं? अगर लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट कब से कब तक का देते हैं? डेट ऑफ लेंडिंग टू डेट ऑफ रीपेमेंट। डेट ऑफ लेंडिंग ये है और डेट ऑफ रीपेमेंट हमारा ये है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने साल होंगे? 3 साल होंगे ना, 12, 13, 14, 3 साल होंगे। तो इस पे 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। ये शायद आपका 1,500 रुपया आएगा। ये कितना आएगा? 1,500 रुपया आएगा। तो अगर कुमार एंड सन जो बोरोवर है वो अगर दास एंड ब्रॉस को, जो लेंडर है, जो लोन दे रहा है, उसको अगर 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 2014 को अगर दे देगा 11,500 तो लोन का सेटलमेंट भी हो गया और किसी को इंटरेस्ट का नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला वाइज आपको समझाया।
अब देखते हैं, चेक करते हैं वाकई में किसी को लॉस हो रहा है क्या इंटरेस्ट का, चेक करते हैं। क्योंकि हमारा बात तो हुआ था कि वो 2,000 रुपए देगा, 10,000 एक साथ नहीं देगा, वो 2,000 देगा 5 इंस्टॉलमेंट में। बट यहां तो वो 10,000 एक साथ दे रहा है। हाँ? अब देखते हैं, अगर वो 2,000 देता 5 इंस्टॉलमेंट में, तो उसको कितना इंटरेस्ट पड़ता कुमार एंड सन्स को, या दास एंड ब्रॉस को कितना इंटरेस्ट मिलता, वो चेक कर लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल में लोन कब लिया गया? हमारे एग्जाम्पल में लोन लिया गया 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011 को। कितना का लोन लिए? 10,000। लोन कितने का है? 10,000। पहला रिपेमेंट कब हो रहा है? 1 जनवरी 2012 को। कितना रुपया? 2,000। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे एग्जाम्पल में बात ये हुआ था कि वो पैसा इंस्टॉलमेंट में देगा। तो जब वो पहला इंस्टॉलमेंट देता 1 जनवरी 2012 को, तो कितना देता? देखो, वो इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर देता ना, 5%, एक साल का। वो 10,000 रुपये इंटरेस्ट क्यों देता? वो 10,000 रुपये इंटरेस्ट क्यों देता? क्योंकि 1 जनवरी 2011 को लोन लिया था। तो 1 जनवरी 11 से 1 जनवरी 12 कितना अमाउंट ड्यू है? 10,000। ये साल बोरोवर कितना पैसा एंजॉय किया? 10,000। तो बोरोवर को 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। अब लेंडर के हिसाब से सोचें। लेंडर लोन कब लिया था? दिया था दास एंड ब्रॉस। दास एंड ब्रॉस लोन दिया था 1 जनवरी 11 को, और पहला रिपेमेंट तो मिल रहा है 1 जनवरी 12 को। तो लेंडर का कितना पैसा बोरोवर के पास पड़ा हुआ है इस साल? पूरा 10,000। तो लेंडर तो पक्का बोलेगा ना, भाई मेरा 10,000 तेरे पास है ये साल, तो मैं तो पूरा 10,000 रुपये इंटरेस्ट लूंगा। इसलिए 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, और ये आएगा 500 रुपया। फिर 1 जनवरी 2012 को ये 2,000 रुपया देने के बाद अब लोन का अमाउंट कितना ड्यू है? 8,000। ये 2,000 देने के बाद लोन का अमाउंट कितना ड्यू है? 8,000। अब नेक्स्ट पेमेंट कब हो रहा है?
1 जनवरी 2013 को, तो 1 जनवरी 2013 को भी इंटरेस्ट पे करेगा बोरोवर लेंडर को। अब वो इंटरेस्ट किस पे करेगा? अब वो 8,000 पे करेगा ना, क्योंकि वो बोलेगा भैया 10,000 में से 2,000 तो मैं आपको 1 जनवरी 2012 को ही वापस कर दिया। अब मेरे पास टूवर्ड्स लोन आपका 8,000 है, और ये डेट से लेकर ये डेट तक मैं तो 8,000 यूज किया हूं, तो इस पर तो मैं 8,000 पे ब्याज दूंगा। सिंपल सा लॉजिक आप जानते हो कि जितना अमाउंट हमको देना है इंटरेस्ट उसी पे हम देते हैं। ये सिंपल सा बात है, जितना अमाउंट हमारा देना बाकी है उसी पे इंटरेस्ट देते हैं। तो इसलिए अब ये इंटरेस्ट 8,000 रुपये के ऊपर चार्ज होगा, और ये डेट से लेकर ये डेट है, डेट ऑफ लास्ट पेमेंट से लेकर ये डेट तक 1 साल है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, और ये सॉल्व करने से 400 रुपया आएगा। अब इस दिन मैं टूवर्ड्स लोन मैं 2,000 पे कर दिया, तो टूवर्ड्स लोन कितना बाकी रहा? कुल 6,000। टूवर्ड्स लोन कितना बाकी रहा? कुल 6,000। अब नेक्स्ट पेमेंट कब करेगा कुमार एंड सन, जो बोरोवर है? 1 जनवरी 2014 को। अब ये डेट से लेकर ये डेट तक कितना लोन बाकी था? 6,000। तो इंटरेस्ट 6,000 के ऊपर चार्ज होगा, है ना? जितना लोन बाकी है इंटरेस्ट तो उसी के ऊपर चार्ज होगा ना, और ये होगा 300 रुपया। फिर अब 1 जनवरी 2014 को टूवर्ड्स लोन हम पे कर देंगे 2,000। तो 1 जनवरी 2014 को लोन का कितना अमाउंट बाकी है? 4,000। लोन का कितना अमाउंट बाकी है? 4,000। अब नेक्स्ट पेमेंट कब होगा? 1 जनवरी 2015 को। अब अभी 15 को, ये डेट से लेकर ये डेट तक कितना अमाउंट ड्यू है? 4,000, है ना? तो 4,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 5%, 1 साल के लिए, ये 200 रुपये आएगा। फिर 1 जनवरी 15 को वो 2,000 टूवर्ड्स लोन रिपे कर देगा, तो टूवर्ड्स लोन कितना बचा? 2,000 रुपया। अब नेक्स्ट पेमेंट कब होगा? 1 जनवरी 2016 को। 1 जनवरी 2016 को। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा? जितना अमाउंट ड्यू है, और अब अमाउंट ड्यू है 2,000, अमाउंट ड्यू है 2,000, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 5%, 1 साल का, 1 साल का, तो 100 रुपया आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है चेक कर लो।
5 और 9, 9 3 12, 14 1 15, तो टोटल इंटरेस्ट 15 आ रहा है। अगर जो बोरोवर है कुमार एंड सन, अगर वो इंस्टॉलमेंट में देता तब भी टुवर्ड्स इंटरेस्ट 1500 ही देता। और हमारा एवरेज ड्यू डेट में पेमेंट कर रहा है तो भी इंटरेस्ट 1500 दे रहा है, तो किसी को नुकसान नहीं है ना। तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जिस दिन बहुत सारा अमाउंट ड्यू डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का एक साथ दे दिया जाए तो किसी को नुकसान नहीं होता है इंटरेस्ट को लेकर। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये हमारा एवरेज ड्यू डेट का जो जितना केसेस सीए मॉड्यूल में दिया हुआ है वो हमारा कवर हो गया। अब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक को चारों टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ओवर है। ओके, हैव अ नाइस डे।